फिरोजाबाद का ये अलबेला शायर या अनोखा शायर बड़ी मेहनत करके आप तक पहुंचा है। पिछले दिनों ये सऊदी अरब के सफर पर थे और सऊदी अरब के सफर में न सिर्फ इन्होंने सऊदी अरब के दो शहरों में या तीन शहरों में जद्दा और रियाद में 2 मुशायरे, और उस दौरान जैसे तमाम शायरों को इंडियन एम्बेसी की तरफ से उम्रा करने का मौका मिलता है, तो उसी तरह से हाशिम फिरोजाबादी को भी ये सआदत हासिल हुई है। हम सब उन्हें इस उम्रे की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह इनका ये उम्रा जो है वो कबूल फरमाए। इस वक्त मुशायरे का ये आखिरी हिस्सा है। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने प्यारे छोटे भाई इस मुशायरे में जिंदगी पैदा करने के लिए एक ऐसे बाकमाल शायर जो अपने कलाम के जरिए मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस अपनी सीट तक लाने का हुनर जानते हैं। आप जानते हैं कि हाशिम फिरोजाबादी हंगामों के शायर हैं। थोड़ा सा आपको बेदार होना पड़ेगा और फिर हाशिम फिरोजाबादी की जिम्मेदारी है कि वो अपने कलाम के साथ इस मुशायरे को फिर से ताजा कर दें। इस्तकबाल कीजिए जनाबे हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना मैं आपको दूंगा। मतलब सुने, बहुत शुक्रिया। मतलब सुने कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। वाह, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी शायरी के साथ यही होता है जो आप कर रहे हैं। फिर आप परेशान होते जब कोई आ जाता है कि बस करो, टाइम हो गया, ये वो सब। फिर आप अच्छी शायरी के साथ ये, फिर आप क्या होता है, फिर शायर बेईमान होता है आपके साथ। फिर हम नारेबाजियां मुशायरा शुरू कर देते हैं। मेरा मतलब आपको अर्ज कर दूं, ये अच्छा था जिस पर आप, ये मोबाइल बंद कर ले प्लीज, ये सब यूट्यूब पे मिलेगा। आप उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं, उसको सुनाएंगे आप। मुझे वही सुने जो यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब देखेगा। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। क्या कहना, वाह। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। वाह वाह, तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, क्या कहना, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और खुलें, थोड़ा सा और खुलें, थोड़ा सा और खुलें। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। एक मतला और पढ़ता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। ये मोबाइल बंद कर लीजिए भाई, आप मुझे प्रॉब्लम करेंगे। वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, आप कॉमन हो जाएंगे। मैं किसे किसे संभालूंगा यार। कि ना दुश्मनी वाह, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कहना। पचपड़वा से मेरा उस वक्त का रिश्ता है जब मैं डॉक्टर साहब सिर्फ हाशिम हुआ करता था। 20 बरस 22 बरस पहले मुझे हजरत मरहूम मेराज फैजाबादी साहब लाए थे। भाई अल्ताफ ज़िया भी मेरे साथ थे। मुझे आपकी मोहब्बत में कोई शक नहीं है, आपकी खामोशी भी मेरे लिए दाद है। मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, लेकिन कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। जब ये वीडियो जाए तो मैं कुछ सुना कर भी गया हूं। मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। क्या कहना, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। आपने गजल की हिफाजत की है। अल्लाह आपको सलामत रखे। गजल के नाम पर शेर पढ़ता हूं कि ना दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मुझे मालूम है पचपड़वा इस शेर पर जागेगा। आइए तशरीफ लाइए। इस्तकबाल मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए तशरीफ लाइए। मैं गजल का मतलब फिर से पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मतलब आप तक भी जाए। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना कि ना दुश्मनी ना। डॉक्टर साहब यकीन मानिए मुझे लड्डू भाई बहुत याद आ रहे हैं आज, बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भाई अल्ताफ से भी बात कर रहा था कि बस
हमारे सरपरस्त हमेशा हमें उनकी दुआएं नसीब हुई हैं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बड़े थे वो, लेकिन ये आंखें उन्हें तलाशती हैं। सुनिएगा, पेश करता हूँ, खास तौर सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा नौजवानों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मतलब शेर सुने के तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की। क्या कहना, ये जो सन्नाटा है ना, ये असली दाद है, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। डॉक्टर साहब तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, वाह, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था, हिसाब जो भी था, अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवान साथियों, आपका हुक्म सर आंखों पर कि तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, वाह, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कहना, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। वाह 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 वाह। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या मैं जब कहना, बेटा येलो टी शर्ट नीचे बैठ। अल्लाह करे जिस काम से जा रहा उसमें नाकाम हो जाए। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा, मुझे एतमाद पचपड़ पर खामोश नहीं बैठेगा। मैं जब जब आपको जाना चाहिए था आप उस वक्त बैठे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई की वापसी पर मैं एक शेर पढ़ता हूँ, भाई सुनिएगा। मतलब सुनिएगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ। अगर आप खामोश रह पाए तो मेरे शेर पर खामोश रहना, और ये शेर बताएगा मुझे आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहना, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा भाई वापस आ गया। ये मेरे अपने छोटे भाई हैं। बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था वो साफ कर आया। वाह, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। क्या अमीर कहना, लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक मतलब और पढ़ता हूं, मुझे तरन्नुम की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, अभी जब जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि जी जी जी, लेकिन मैं चाहता हूं इस तरह से कुछ शेर आपकी खिदमत में पहुंचा दूं। जी जी, बहुत शुक्रिया। मतलब एक और सुने के खास तौर से कि अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। मैं गजल पढ़ना चाहता हूं, और ये आप देखें YouTube पर आपको नहीं मिली होगी। मैं ताजा गजल पढ़ना चाहता हूं। नदीम भाई इरशाद, मतलब सुनिएगा, अता करें भाई। बतौर खास कि इस गजल को मैंने जब शुरू किया था तो पचपड़वा से शुरू किया था। मतलब सुने, गजल के नाम पर मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा कि बतौर खास मतलब समात फरमाए। मैं जल रहा था, नदीम भाई, मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। वाह, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह। जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं वो दुआएं कम देंगे, लेकिन जो गजल समझते हैं वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। वाह, खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको। वाह 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 वाह। मैं जल रहा था, अचानक वाह 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 बुझा दिया मुझको। मैं जल रहा था, अचानक बुझा दिया मुझको। खबर मिली है, खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको।
हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं, क्या कहना, तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। वाह वाह वाह, हरे भरे हुए पेड़ की तरह था मैं, तुम्हारे गम की तपिश ने जला दिया मुझको। वाह, तुम्हारे गम की तपिश ने जला दिया मुझको। शेर समाज फरमाए के बिछड़ के तुमसे मैं कब का बिखर गया होता, बिछड़ के तुमसे मैं कब का बिखर गया होता, तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया मुझको। वाह 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 वाह, बिछड़ के तुमसे मैं वाह वाह वाह, गया होता, बिछड़ के तुमसे मैं कब का बिखर गया होता। नौजवानों मायूस मत होना, वो हंगामा में चाहे जब कर दूंगा, वो कोई फिक्र की बात नहीं है ना, वो चाहे जब कर दूंगा, लेकिन कुछ शेर सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। बिछड़ के तुमसे मैं कब का बिखर गया होता, तुम्हारी याद ने जीना सिखा दिया मुझको। नए मकान के कमरों की दिलकशी के लिए समझ के उसने परिंदा उड़ा दिया मुझको। वाह 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 वाह, नए मकान के, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलाम। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। आपने बहुत अच्छा सुना, गजल बहुत अच्छी सुनी, और इस वक्त सुन रहे हैं आप गजल। इस वक्त मुझे समझता था कि मुझे मुशायरा पढ़ना चाहिए था, आप गजल सुन रहे, बहुत अच्छा लगा। नए मकान के कमरों की दिलकशी के लिए वाह वाह वाह, समझ के उसने परिंदा उड़ा दिया मुझको। बिछड़ के तुझसे मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन क्या कहना, गजल के नाम पे एक मिसरा सुनाता हूं, मैं शेर नहीं सुना रहा, एक मिसरा पढ़ता हूं। बिछड़ के तुझसे मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन नदीम भाई, गजल, बिछड़ के तुझसे मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन जमाने वालों ने पागल बना दिया मुझको। वाह 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 वाह, बिछड़ के तुझसे मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन जमाने वालों ने पागल बना दिया मुझको। बस एक ख्वाब की ताबीर क्या नजर आई, बड़े सलीके से उसने गवा दिया मुझको। वाह वाह वाह, बस एक ख्वाब की ताबीर क्या नजर आई, बड़े सलीके से उसने गवा दिया मुझको। मैं बहुत शुक्रिया। मैं जो मेरे छोटे भाई बैठे उनको बता दूं, मैं आपके बीच नई गजल शुरू कर रहा हूं। नई गजल पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पचपड़वा पर मुझे एतमाद था, इसलिए मैंने गजल छेड़ी है। सुनिएगा कि नए मकान की कमरों की दिलकशी के लिए, कि बस एक ख्वाब की ताबीर क्या नजर आई, बड़े सलीके से उसने गवा दिया मुझको। डॉक्टर साहब सुने के अजीब कब्र बनाई है तुमने दौलत की। आहा आहा, क्या अच्छा मिसरा है भाई बाबू, कब्र बनाई है तुमने दौलत की, अजीब कब्र बनाई है तुमने दौलत की। सुनी ना चीख मेरी और दबा दिया मुझको। वाह वाह वाह, सुनी ना चीख मेरी और दबा दिया मुझको। ये किसने छू के मुझे जिंदा कर दिया हाशिम, ये किसने छू के मुझे जिंदा कर दिया हाशिम, मुझे जिंदा कर दिया हाशिम। ये किसने मौत से पहले जगा दिया मुझको। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और पढ़ता हूं, फिर आप मुझे जो आप चाहते हैं उस तक पहुंच। एक मतलब की इजाजत और दें। इरशाद, मोहब्बतों का अच्छा लग रहा है ना, बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों का, मुझे मालूम पचपड़वा आवाज नहीं सुनता, इसलिए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह वाह वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, क्या कहना, नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा आशिम, वाह वाह वाह, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह 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 वाह, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार। इरशाद, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह 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 वाह, वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, वाह, अभी अभी में जिसे पार करके आया। वाह 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 वाह, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, वाह वाह, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। एक मतलब पेश कर, सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। क्या कहना, वाह वाह वाह, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में।
इस शेर पर बस आप ईमानदार रहिएगा, वरना मैं मुशायरा शुरू कर दूंगा। सुनेगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। वाह वाह वाह। मेरा घर जलाने में आहा। हाथ जल गए जिसकी वाह। रोशनी बचाने। वाह 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 वाह। हाशिम और पढ़ो यार। हाँ हाँ, नहीं मैंने रोक लिया, खुद ही रोका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ हाँ देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम मुझे कितना वक्त मेरे हिस्से में आया है। हाँ। और हमारे मरहूम अनवर जलालपुरी साहब कहते थे कि मिठाई पीस में अच्छी लगती है, किलो में नहीं। आपने हुक्म दिया, मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा लगे कि आप जो सुन रहे तो सुनाता हूँ। इरशाद। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम। मुझे कमजोर तालियां नहीं चाहिए, कमजोर तायद नहीं चाहिए, या तो सन्नाटे में या फिर तायद होना चाहिए। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ करके एक बार जोरदार तालियां में तायद कर, मैं शुरू हो रहा हूं। वाह। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल। मैं यकीन दिलाता हूं जो लोग चले गए हैं कल, वो आप जब उन्हें बताएंगे उन्हें अफसोस होगा। मुझे अपने ऊपर एतमाद है, क्योंकि जो समात मेरे सामने बैठी है उन पर पूरा एतमाद। सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है ना। 2 मिसरे पढ़ूंगा मैं फिरोजाबाद से। यहाँ आज तो मैं यूं नहीं कह सकता, फिरोजाबाद से आया हूं। हाजिर गिरामी, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको अपने रसूल और अपने दर की हाजिर नसीब करे। कल में इस वक्त मैं सीधा उम्रे से ही यहाँ मेरी हाजिर हुई है। मेरी फ्लाइट में देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ, कनेक्टिंग फ्लाइट थी दिल्ली से, वो कैंसिल हुई, इस वजह से मैं लेट हुआ। मैं डायरेक्ट उम्रा करके ही आप तक पहुंचा, भाई घर नहीं पहुंचा। लेकिन मुझे अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। शायरी इससे बड़ा जुबैल के बाद रियाद के बाद ये मुकद्दस सफर और आपके बीच मेरी हाजिरी। मैं खास तौर से यूं अर्ज करूंगा 2 मिसरे पढ़ूंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा पचपड़वा वालों, आपको मेरे 2 मिसरे याद रहेंगे। पेश करता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। रईस भाई, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। सुनना। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से। अभी शुरू से मुशायरे में मैंने कई बार जुमले से सुने, आप खड़े होकर तायद करेंगे, लेकिन कुछ लोग खड़े हुए, पूरा मजमा नहीं खड़ा हुआ। मैं बोल रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं पूरा मजमा खड़ा होगा मेरे 2 मिसरों पर। इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया।
करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, वाह वाह वाह, लेकिन बच्चे कौम के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। मैं एक मिशन के तौर पर काम कर रहा हूं। आपके मसलों का अगर हल कुछ है डॉक्टर साहब तो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार खूबसूरत निजामत के लिए नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां। तालियां कमजोर हैं, बड़ी निजामत में बड़ी तालियां नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। एक नज़्म बंद और पढ़ता हूं, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी आप तक पहुंचाता हूं जी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगला मिसरा जब पड़ा जाए जब तूफान उठ जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं।